बीजेपी कार्यालय पहुंचे सीएम मोहन यादव, राज्यसभा उम्मीदवार जॉर्ज कुरियन भी मौजूद हैं। कुछ देर बाद जॉर्ज कुरियन नामांकन दाखिल करने वाले हैं। साथ में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद हैं। एमपी से राज्यसभा से बीजेपी ने जॉर्ज को प्रत्याशी बनाया है। आज बीजेपी की सदस्यता अभियान को लेकर भी महत्वपूर्ण बैठक होनी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जॉर्ज कुरियन जो एमपी से राज्यसभा जा रहे हैं, दक्षिण से पहुंचने वाले वो दूसरे नेता। इसके पहले एल मुरुगन और अब जॉर्ज कुरियन मोदी कैबिनेट में मंत्री हैं और एकमात्र ईसाई मंत्री हैं। केरल के कोट्टायम के गांव कनक्कारी के ये रहने वाले हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हुई। जॉर्ज कुरियन अब यहां से राज्यसभा जाएंगे। कुरियन का दरअसल निर्विरोध चुना जाना लगभग तय था। बंसल न्यूज लगातार इनके नाम को लेकर चर्चा कर रहा था, उस नाम पर मोहर भी लगी है। 2 साल का इनका कार्यकाल होगा, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि 4 महीने में एमपी से राज्यसभा जाने वाले वो दूसरे बाहरी नेता हैं। लेकिन इसके साथ ही मध्य प्रदेश से वे पहले ईसाई सांसद होंगे। तो तस्वीरें कुछ देर पहले की आप देख रहे हैं, जब जॉर्ज कुरियन पहुंचे थे मुख्यमंत्री निवास पर और यहां मुलाकात की थी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद रहे। और चलिए सीधे रुक करते हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी भी इस वक्त लाइव जुड़ गए। मनोज जी, मध्य प्रदेश से साउथ को साधने की कवायद की जा रही है। लोकसभा में हमने देखा कि अच्छे परिणाम दक्षिण से बीजेपी को मिले। केरल से सबसे पहले एक सीट जो बीजेपी ने जीती लोकसभा चुनाव में। और महत्वपूर्ण बात यह है कि 4 महीने के अंदर मध्य प्रदेश से राज्यसभा जाने वाले दूसरे नेता, पहले एल मुरुगन और अब जॉर्ज कुरियन। और दोनों ही नेता मंत्री भी है केंद्र की बिल्कुल। सरकार में, डॉक्टर मोदी की सरकार में। पहले हम बात करें तो मुरुगन की जब बात करें तो पहले भी एक बार जा चुके हैं, लेकिन उनका कार्यकाल पूरा हुआ तो उनको दूसरी बार मौका भी मध्य प्रदेश से ही मिला। जॉर्ज कुरियन भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पहुंचे, साथ में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, माफ करिए, साथ में डॉक्टर मोहन यादव है और वीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष, दोनों के साथ यहाँ पहुंचे हैं और थोड़ी देर बाद यहाँ से राज्यसभा के लिए रवाना होंगे। जहां तक जॉर्ज कुरियन की बात है तो निश्चित रूप से ये पहला मौका है कि साउथ, खासकर केरल में भारतीय जनता पार्टी ने अपना खाता खोला, जिसका जिक्र आप भी कर रही थी, और इस समय साउथ पर नजर है। उत्तर भारत में भारतीय जनता पार्टी को जया बहुत कुछ दिया है और अब यदि आगे बढ़ना है, जैसा हमने देखा कि यदि साउथ को नहीं संभाला होता तो स्थितियां लोकसभा में कुछ और तरह की हो जाती, और इसलिए तमिलनाडु ने थोड़ा साथ दिया, केरल ने साथ दिया, और उसके अलावा साउथ हम बात करें हैदराबाद, तमिलनाडु, वहां से भी साथ मिला है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की नजर है। लेकिन आज जॉर्ज कुरियन अपना नामांकन जमा करने वाले हैं और यहीं से भारतीय जनता पार्टी की आज एक बड़ी बैठक भी होनी, सदस्यता अभियान। देखिए, आप बीजेपी का मैं एक नजारा दिखाता हूँ, काफी चहल पहल है बीजेपी में इस वक्त। आप देखिए, काफी सारे लोग यहाँ भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पहुंचे हैं और इस वक्त हमारे साथ वो भी है तो हम उनसे बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे आप, जॉर्ज कुरियन आज फॉर्म जमा कर रहे हैं, साउथ पर क्या खास नजर है भारतीय जनता पार्टी की? हम देख रहे हैं अभी वीडी शर्मा से मुलाकात की है उन्होंने, साथ ही डॉक्टर मोहन यादव से भी मुलाकात की है, और साउथ के दूसरे व्यक्ति जा रहे हैं एल मुरुगन के बाद। बिल्कुल, देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का ध्यान पूरे भारतवर्ष पर है। भारतवर्ष के कोने कोने में भारतीय जनता पार्टी का विस्तार हो रहा है, लेकिन कुछ राज्य भी ऐसे बचे हुए हैं जहां पर कि हम इसको कह सकते हैं कि प्रारंभिक अवस्था में सफलता प्राप्त कर रहे हैं। वहां से भी लोग राज्यसभा में पहुंचे, इसलिए हमारे मध्य प्रदेश का सौभाग्य है कि तमिलनाडु से एल मुरुगन जी, केरल से आदरणीय जॉर्ज कुरियन जी राज्यसभा के सदस्य बने हैं। तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश जो पूरे भारतवर्ष को हर तरीके से शक्ति देने का काम करता है, इंदौर जैसा स्वच्छ शहर, स्वच्छता का प्रेरणा देने का काम करता है, गेहूं के मामले में हम प्रथम राज्य बने पूरे देश वर्ष के अंदर, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को भी मध्य प्रदेश ताकत दे रहा है। उस ताकत का ही प्रतीक है कि हमारे तमिलनाडु और केरल जैसे प्रांतों को भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मध्य प्रदेश के नेताओं का क्या होगा जो उम्मीद कर रहे थे? केपी यादव है, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा है, जवान, कई नामों की चर्चा थी। बिल्कुल, देखिए, मध्य प्रदेश के नेताओं को भी जिस तरह से मौका पहले मिला हुआ है,
सुमित्रा वाल्मीकि जी, माया नरोलिया जी, सुमेर सिंह सोलंकी जी, ये मैं वो नाम गिना रहा हूँ जो बिल्कुल, बंसीलाल गुर्जर जी, ये जिन कार्यकर्ताओं ने बिल्कुल जमीनी कार्यकर्ता के रूप में काम प्रारंभ किया था, लेकिन आज वे राज्यसभा के सदस्य हैं। तो निश्चित रूप से जो भी नाम आएंगे भविष्य में कई नाम ऐसे हमको सुनने को मिलेंगे। आज बीजेपी की बैठक भी है। बिल्कुल निश्चित रूप से सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, जो मध्य प्रदेश के अंदर भी हम आदरणीय विष्णु शर्मा जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के कोने कोने में सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी सदस्य बनाने का महाअभियान आज से प्रारंभ करेंगे। चलिए, महाअभियान भी प्रारंभ हो रहा है, लेकिन राज्यसभा के लिए जैसा मैं बात कर रहा था जाया आपसे कि आखिर क्यों, तो साउथ पर नजर है भारतीय जनता पार्टी की, इसलिए पहले एल मुरुगन और अब जॉर्ज कुरियन। निश्चित तौर पर, और देखिए साउथ को साधने की कवायद मध्य प्रदेश से ही की जा रही है और वह नजर भी आ रहा है कि कितनी प्राथमिकता, कितनी प्रायोरिटी दक्षिण को मिल रही है।